सुप्रभात बच्चों। सबसे पहले आज का सुविचार। एकता से हमारा अस्तित्व कायम रहता है, विभाजन से हमारा पतन होता है। अर्थात हम कोई कार्य एकजुट होकर, एकत्रित होकर अगर करते हैं तो हमें हमेशा सफलता मिलती है, हम सफल होते हैं। और हम जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो वो कार्य तो होता ही नहीं है, पर हमें दुख भी होता है और हमारा नुकसान भी होता है। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती का पाठ 3 दादी माँ का परिवार ये कहानी पढ़ने वाले हैं। हमारी इस कहानी के लेखक है रमाकांत कांत। रमाकांत कांत जी का जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ। रचनाएं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। आपका परिचय। रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। ये मुख्य रूप से बच्चों के लिए ही कहानियाँ लिखते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। हमारे पाठ की तरफ जाने से पहले हम देखते हैं, ज़रा सोचो और बताओ। यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो, जैसे जल, वन आदि। बच्चों, प्रकृति हमारी माता है, हमारी जीवनदायिनी है और इससे हमें कई प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं, जैसे कि जल है, वन है, खनिज है, तेल है ना। अपने स्वार्थ हेतु मनुष्य इसका अधिक से अधिक मात्राओं में उपयोग करता है। इसकी वजह से इसकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, तो हमें इन्हें समाप्त नहीं होने देना है। बच्चों, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। इस कहानी द्वारा लेखक बताना चाहते हैं कि संकट यानी मुसीबत जब आती है तो हमें शांति, एकाग्रता, हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम शांति नहीं रखते हैं तो काम बिगड़ सकते हैं। इसीलिए पूरी एकाग्रता से धैर्य रखकर मुसीबत का हल निकालना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, एकता। अगर यूनिटी है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं हो सकता है। इस पाठ में लेखक ने कुछ मूल्यों पर विशेष प्रकाश डाला है, जैसे कि आपसी प्रेम भाव, सामंजस्य, आपसी सहयोग, एकता। साथ ही साथ इस कहानी की और एक विशेषता है कि इस कहानी को रोचक बनाने के लिए लेखक ने इस पाठ में तुकबंदी का प्रयोग किया है। तुकबंदी अक्सर हम कविता में देखते हैं, जैसे कहानी सयानी, इसे तुकबंदी कहते हैं, है ना। तो ये जो है, ये हमें इस पाठ में देखने को मिलेगी। ये पाठ इसकी वजह से और रोचक बन गया है। तो हमारे पाठ का शीर्षक क्या है? दादी माँ का परिवार। बच्चों, अब मैं जानती हूँ कि आपको पता है कि परिवार का अर्थ क्या है। जानते हो आप परिवार का अर्थ क्या है? परिवार में मम्मी पापा, दादा दादी, हमारे भाई बहन सब रहते हैं एक साथ मिलकर, एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं, है ना। सिर्फ रहना एक साथ ये परिवार नहीं है, बल्कि एक दूसरे का सुख दुख बांटना, एक दूसरे को सहयोग करना, इसका अर्थ है हमारा पूरा परिवार, अ कंप्लीट फैमिली जिसे हम कहते हैं। बच्चों, व्यक्ति का परिवार है, उसका सब कुछ होता है, उसका छोटा संसार होता है। हमारे जीवन में हम जो भी कुछ प्राप्त करते हैं, जो भी कुछ सीखते हैं, हमारे परिवार का बहुत बड़ा योगदान उसमें होता है। इसलिए हमें परिवार का महत्व समझना चाहिए। और इन दिनों में तो आप परिवार का महत्व बहुत समझ चुके हो, मुझे पता है। लॉकडाउन को लेके आप कितने दिन हो गए आप ही के घर में हो, सुरक्षित हो, अपने मम्मी पापा के साथ हो, है ना। साल भर आप स्कूल में, मम्मी पापा ऑफिस में रहते हैं तो आपकी मुलाकात ज़्यादा नहीं हो पाती है, लेकिन अब इस लॉकडाउन की वजह से आप दिन भर आपके मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ, आपके परिवार के साथ हो और सुरक्षित हो। तो
हमारे परिवार में ये लोग रहते, पर हमारी दादी माँ के परिवार में कौन रहता है, ये हम अब देखने वाले हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। छोटे से युग्म शब्द आया है, दादी माँ रहती थी। छोटे से घर में कौन रहता था, दादी माँ। घर का अर्थ है गृह सदन। यूँ तो वह निपट अकेली थी। निपट का अर्थ है केवल, केवल अकेली रहती थी, फिर भी घर आबाद था। अब अकेली थी तो घर आबाद कैसे था? आबाद का अर्थ है भरा पूरा। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती खाती। दादी माँ रोज सुबह उठती थी, घर बुहारती संवारती यानी उसको साफ करती, झाड़ू पोछा लगाती। बुहारती संवारती ये एक युग्म शब्द आया है। सुबह का विरोधी शब्द है शाम। आंगन में आसन धरती यानी बैठ जाती, खाना बनाती और खाती। परिवारजनों से बतियाती। परिवारजन कौन है दादी माँ के परिवारजन, यही देखेंगे हम। बतियाती यानी बातें करना। रात होती तो सो जाती। रात का विरोधी शब्द है दिन। दिन मज़े में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। फल फूल ये युग्म शब्द आया है, इसका अर्थ है आगे बढ़ना। फलना फूलना यानी आगे बढ़ना। हम जब हमारे परिवार में बड़ों के पाँव छूते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं। दूधो ना हो पूतो फलो यानी हमेशा खुश रहो और आगे बढ़ो। तो इनके परिवारजनों के परिवारजन जो है वो फल फूल रहते, फैमिली मेंबर्स जो है। और दिन का विरोधी शब्द यहाँ रात है। अब सुनो परिवार की कहानी, दादी माँ थी समझदार सयानी। ये परिवार की कहानी अब हमें देखनी है कि दादी माँ जो इस परिवार की थी वो बड़ी सयानी थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पर एक घोंसला बना था। घोंसले में कौन रहता है तुम्हें पता है? घोंसले में रहती थी चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया जो ये थी, ये दादी माँ की कौन थी? साथी थी। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती। दादी सुबह बहुत जल्दी उठती और आंगन बुहारती यानी स्वच्छ करती। नीलू फुदकती चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। फुदकती चिंचियाती यानी ये युग्म शब्द है, यानी वो खेलती वहाँ और दादी माँ के साथ बातें करती। अब पक्षी भी बातें करती है उनकी भाषा में, है ना। सुबह दादी माँ उठकर आंगन बुहारती है। हमारे यहाँ हमारी जो दादी माँ होती है वो भी जल्दी जल्दी उठती है, नहाती है, भगवान की पूजा करती है ना, पाठ पूजा करती है ना हमारी दादी। उसी तरह ये दादी भी जल्दी जल्दी उठती है और फिर सब काम करके इन लोगों के साथ बतियाती है। एक और थी दादी माँ की साथी चिंकी चूहिया। अब इस चिड़िया के अलावा, इस नीलू के अलावा दादी माँ की और एक साथी थी जिसका नाम था चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। नीचे का विरोधी शब्द है ऊपर। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। अब चूहा जब हमारे घर में आता है तो वो एक जगह रहता है कि हम उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, वो आगे भागता है ना, हमारे हाथ नहीं लगता है। यहाँ वो इधर उधर खेलते रहता है, पर ये जानता है कि दादी माँ से मुझे कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं, क्योंकि ये हमसे बहुत स्नेह करती है। यही थी दादी माँ की दिन दुनिया। दिन दुनिया ये युग्म शब्द है। दिन दुनिया का अर्थ है संसार। उसकी पूरी दुनिया जो थी वो यही थी, दादी माँ, चिड़िया और चूहिया। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। ये सब खुश होते तो दादी माँ खुश रहती। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। दादी माँ अगर कभी दुखी हो जाती थी ना, तो ये भी कभी सुखी नहीं रह पाती थी। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। अब ठंडी के दिन थे, बहुत ज़्यादा ठंड थी। उन्हीं दिनों में नीलू चिड़िया जो है उसने अंडे दिए। उनमें से 2 बच्चे निकले। चिड़िया के बच्चे छोटे छोटे बहुत सुंदर लगते हैं ना, नन्हे अच्छे अच्छे, ये युग्म शब्द यहाँ आया है। उनके नाम टीनू मीनू थे। सबने मिलकर पोसा पाला। उनको सबने मिलकर पाला और पोसा, बड़ा किया। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। स्नेह प्यार से वह दुलारती। क्या करती वह? स्नेह प्यार से उन्हें दुलारती यानी उनसे प्रेम करती। अब देखो, जब हम जॉइंट फैमिली में सबके साथ रहते हैं ना,
तो सब हमसे स्नेह करते हैं और उनके प्यार में हम कब बड़े होते हैं ये माँ को पता ही नहीं चलता। उसी तरह इनको सब ने पाला और पोसा, स्नेह प्यार से इनको दुलारा। रोने लगते तो पुचकारती, चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। जब ये बच्चे रोते तो वो उन्हें पुचकारती, प्रेम करती, उन्हें दुलारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, घर आंगन ये युग्म शब्द आया है। हंसते खेलते भी युग्म शब्द है और खाते गाते भी युग्म शब्द है। इसी तरह दादी माँ के परिवार में ये सब लोग बहुत हंसी खुशी से और आनंद से रहते थे, खाते थे और गाते थे। बच्चों, आज की कक्षा में हमने इतना पाठ पढ़ा। इसके आगे अगले सप्ताह में पढ़ेंगे, लेकिन आपको पाठ का वाचन करना है। जब आप पाठ वाचन करोगे तो ही आपको प्रश्नों के उत्तर आएंगे। धन्यवाद।